छोटे बच्चों के लिए HCF और LCM के छोटे छोटे सवाल, क्योंकि उनकी डिजिट बहुत भारी नहीं है, छोटे बच्चों के लिए हैं, तो मुझे LCM और HCF निकालने की शॉर्ट टेक्निक सिखानी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। आप वैसे तो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं, जो कॉमन आता है निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी ना करना पड़े। कभी कभी ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने के फ्रैक्शन में सवाल होते हैं तो उनका LCM डायरेक्ट लिख दिया जाता है। तो उस तरीके के सवाल हैं, जैसे 21 पहला क्वेश्चन है HCF। हम पहले HCF सिखा रहे हैं, फिर LCM सिखाएंगे। HCF 21 एंड 28। अब देखिएगा इसकी टेक्निक क्या है। टेक्निक ये है, जितने भी नंबर दिए होंगे, 2 दिए हैं या तो अभी 3, 4, 5, जितने भी नंबर दिए होंगे, आप 2 नंबर का डिफरेंस देखिए, मिनिमम डिफरेंस निकाल लीजिए, सबसे कम डिफरेंस किसका है। जैसे अभी तो 2 नंबर हैं, तो 21 और 28 का डिफरेंस क्या होगा, 7। बस HCF आपका समझ लीजिए आ जाएगा। यानी ये 7 नंबर जो डिफरेंस आया, ये एक ऐसा नंबर है जो इसको भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, दोनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, 21 और 28 को। देयरफॉर फाइनल आ गया कि रिजल्ट आ गया कि HCF क्या हो गया, तो HCF हो गया 7 रिजल्ट आ गया। देखिए दूसरा देखिए, और एक बार इसके अलावा देखिए 21 और मैं अब 35 ले लेता हूँ, 35। चलिए साहब, तो आपने कहा था डिफरेंस निकालूँ, मैंने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आया 14। सर 14 से तो ना ये कट रहा ना ये कट रहा। फिर आपने कैसे कह दिया कि 14 जो HCF होगा, तो बेटा धीरज रखो, इससे नहीं कटा तो इसके फैक्टर से कटेगा। इसका 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसके फैक्टर निकालिए, 2 × 7। 2 को छोड़ दीजिए, पहले बड़े से देखिए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF 7। अब इस वाले 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 3 जाए 7 5 जाए, यस हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आया, इसका भी HCF क्या आया, 7। समझ में? डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस अगर 2 नंबर का डिफरेंस 1 आता है, अगर किन्हीं 2 नंबर का डिफरेंस कोई सवाल है 1 आता है, तो HCF 1 हो जाएगा। देखेगा दूसरा सवाल देखेगा 10 15। अब इसका देखिएगा HCF निकालना, 10 15 20 21 और 25, ये नंबर है हमारे। मिनिमम डिफरेंस लेंगे, 5 आ रहा है, ठीक है साहब। अब इसका तो 1 आ रहा है, अब 1 आ रहा है तो और को देखो मत देखो, आपका HCF 1 हो गया। अगर 2 नंबर का किन्हीं भी टर्म में 2 नंबर का डिफरेंस 1 आता है, तो HCF क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर हो गया HCF 1। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया HCF = 1। ठीक है, चलिए और देखिए। अब देखिए 4 8 10 20, थर्ड क्वेश्चन देखिए, 4 8 10 20। भाई इसका तो 10 आ रहा है डिफरेंस, हाँ आने दो। इसका 4 आ रहा है, ठीक है बेटा। इसका क्या आ रहा है, 2। इसका 2 आ रहा है, मिनिमम डिफरेंस लेंगे तो 2 आया, तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 2 देखिए, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 5 10 को भी कर रहा है, 20 भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर HCF क्या हो गया, HCF हो गया इसका 2। अब आपके समझ में HCF की आसान टेक्निक आ गई कि जो नंबर दिए होंगे उन नंबर के हम डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस देखेंगे उसमें कितना आ रहा है। जैसे इस वाले सवाल में डिफरेंस 10 भी आ रहा था, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। मिनिमम इन तीनों में कौन सा है, 2। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 से करेंगे ना आप, अगर मान लीजिए एक बच्चा कह रहा है 4 से कर दिए, तो 4 से बेटा 10 डिवाइड नहीं हुआ, 8 हो रहा है, ये हो रहा है 20। चारों नंबर डिवाइड होने चाहिए HCF से, ठीक है। HCF कम्प्लीटली डिवाइड करेगा दी नंबर को। तो आ गया। और देखिए अब आप सीखेंगे। अब देखिए 4th सवाल देखिए क्या है, 12 30 और 84। बेटा इसका डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा होगा, इसका डिफरेंस कम होगा, कितना होगा, 18। ठीक है साहब, 18 से डिवाइड कर लीजिए। बेटा 18 से ना ये डिवाइड हो रहा, ना ये हो रहा, और ना ये डिवाइड हो रहा। लेकिन HCF तो निकालना है आपको, वैसे करके नहीं शॉर्ट। तो इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर करेंगे तो 9 × 2 आएगा या 6 × 3 आएगा।
भाई यहीं काम हो जाते। 9 से करके देखा तो 9 से भी कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, 9 से 30 नहीं हो रहा, 9 से 12, तो इसे हटा दीजिए। अब हाईएस्ट कॉमन लें तो 6 से करके देखिए, 6 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 30 को भी और 84 को भी, तो HCF क्या हो गया, HCF हो गया 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं, तो मैं कॉमन फैक्टर ही तो निकाल रहा हूँ। मैंने 18 डिफरेंस आया, डिफरेंस 18 से ना ये डिवाइड हो रहा, तीनों नंबर में से कोई डिवाइड नहीं हो रहा, मैंने उसके फैक्टर करे बड़े से बड़ा, तो 9 × 2 करा, 9 से भी कोई डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगला नंबर 6 × 3 देखा, तो 6 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब HCF 6 आ गया। ठीक है, चलिए और चलिए हमने मिटा दिया। 4th क्वेश्चन तक होगा, तो 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन क्या है, 150, 5th क्वेश्चन 150, 210 एंड 300, इसका हमको HCF निकालना है। HCF निकालना है, HCF। अभी हम HCF ही कर रहे हैं, अभी हम LCM पे नहीं आए। तो HCF में क्या करते हैं, नंबर का डिफरेंस निकालते हैं। चलो भाई इसका डिफरेंस निकालो, तो क्या आएगा 90, और इसका डिफरेंस निकालो तो आएगा 60। स्मॉल वाला ले लो 60। अब देखो 60 से डिवाइड करके 60 से ना ये डिवाइड हो रहा, ना 60 से ये हो रहा। हाँ 300 हो रहा, 65 जा हो रहा है, 300 तो नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे बड़े वाले। तो 30 × 2, भाई 2 से इसे डिवाइड कर दिया, 30 × 2। अब चलिए 30 से देखिए, अरे भाई 30 से तो हो रहा 35 जा, 37 जा, 30 10 जा, तो इसका मतलब HCF क्या आया, HCF आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF आ गया 30। बोलो आई समझ में बात, अब आया नहीं समझ में, फैक्टर नहीं हो रहा, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकाल के लोएस्ट डिफरेंस लेंगे, कम वाला से अगर ये तीनों डिवाइड हो रहा है तो यही HCF हो जाएगा। नहीं हो रहा तो इसके फैक्टर करेंगे, बड़े से बड़ा फैक्टर लेंगे। फैक्टर करें टुकड़े, तो मैंने 30 × 2 करा, 30 × 2 से 30 से डिवाइड करके देखा, 30 डिवाइड बाई 150, हाँ हो रहा है। 30 डिवाइड बाई, देखो भाई 150 को 30 डिवाइड कर रहा है, 210 को 30 डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, और 300 को 30 डिवाइड कर रहा है। देखो 3 से 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 10 आ गया, तो ये डिवाइड तो हो रहे हैं। इसका मतलब HCF हमारा 30 हुआ, और कुछ नहीं हो सकता। चलिए और देखिए 42 एंड 70, छठा सवाल 42 एंड 70। आपको केवल सिखाया जा रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बच्चों को समझाने की। इसका डिफरेंस ले लीजिए, इसका डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस आ गया 28 और ये 30 हो गया। अब 28 से ना ये डिवाइड हो रहा, ना ये 28 से ये हो रहा, राउंड फिगर में तो नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इसके 28 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 14 × 2। अब 14 से भाग करके देखो, हाँ भाई 14, तो 14 और 70/14 हो रहा है डिवाइड, हो रहा है 5 आ रहा, हो रहा है 3 आ रहा, हो रहा कंप्लीट डिवाइड हो गया इस नंबर से। तो इसका मतलब क्या आया, HCF आया 14। आपने ये सारे सवाल सीख लिए। अब हम आपको सिखाएंगे फ्रैक्शन के निकालने के लिए। फ्रैक्शन के निकालने के लिए हम इसे मिटा दें, फिर आपको फ्रैक्शन का सिखाते हैं। ठीक है, समझ गया। चलिए उतार लीजिए और समझ लीजिए। चलिए बच्चों, अब फ्रैक्शन का सिखाते हैं। तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन न्यूमरेटर, जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 7th क्वेश्चन, 3 होल 1/2, 8 होल 3/4। तो इसको पहले तो कर लीजिए, 2 इम्प्रॉपर में बना लीजिए। चलिए 7/2, और ये हुआ। तो HCF निकालने के लिए और LCM निकालने के लिए आप मेथड समझ लीजिए। HCF निकालने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर का LCM निकालेंगे। अब आप कहेंगे साहब LCM तो आपने सिखाया नहीं, अभी आएगा समझ में। चलिए LCM भी अभी सिखा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर का क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, और डिनोमिनेटर का LCM निकालते हैं। अभी आपके समझ में सब आ जाएगा, याद रखिएगा। अगर
एलसीएम निकलवाएगा, वो कहेगा एलसीएम, ये तो एचसीएफ के लिए है। और अगर कहेगा एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालने के लिए न्यूमरेटर का हम निकालेंगे एलसीएम, और उस केस में डिनोमिनेटर का निकालेंगे एचसीएफ। भाई ये तरकीब है जी, और कुछ नहीं है। जिसका निकलवा रहा है उसका न्यूमरेटर का एचसीएफ निकलवा रहा है तो एचसीएफ निकालेंगे, अगर वो एलसीएम निकलवा रहा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे, जिसका जो पूछ रहा है न्यूमरेटर का निकालेंगे। तो समझ में आ गया? चले अब चलते हैं साहब, देखते हैं। चलिए साहब, तो आपने कहा साहब हमको एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ तो 7 और 35 एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ 7 और 35 का एचसीएफ क्या होगा भाई? अंतर कर लो भाई, 7 और 35 का एचसीएफ निकालो तो क्या आएगा भाई? ये 28 आ रहा भाई, ये तो 28 से तो ना 7 कट रहा है, ये कट, फैक्टर कर लो यार, इसके फैक्टर कर लो। क्या करें भाई? और तो कुछ नहीं होगा, 7 4 ही होगा। ठीक है, आप देखिए 4 से ये नहीं कट रहा, 4 से ये नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है, 7 इकन 7, 7 पंज 35। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका? 7। अब बात आई एलसीएम की। इसका एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम बताओ, कौन बताएगा? ये तो छोटी चीज़ है। एलसीएम ऑफ 2 and 4, बच्चा जानता है 2 and 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। वेरी गुड, 4 होगा, तो एलसीएम होगा 4। तो आंसर क्या आया? 7/4। ये क्या आया? 7/4, ये एचसीएफ आया। उनने पूछा एचसीएफ निकालो इस वाले फ्रैक्शन का, तो एचसीएफ आया 7/4। ठीक है, चलिए और दिखाते हैं, उतार लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। चलिए साहब, लास्ट क्वेश्चन है इसका 8th। तो एचसीएफ कहना है, एचसीएफ हम अभी एचसीएफ ही निकालना है किसका? 4/5, 5/6, 7/15। चलो भाई, तो हमने क्या बताया? एचसीएफ निकालना है, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकाल लीजिए। चलिए, इसका मतलब एचसीएफ किसका निकालेंगे? 4, 5, 7 का एचसीएफ निकालेंगे। क्या आएगा? डिफरेंस देखिए, 1 आ गया, इसका 2 आ रहा है। हमने कहा था अगर 1 डिफरेंस आएगा तो एचसीएफ 1 होगा, तो इसका डिफरेंस पहला तो 1 हो गया। अब न्यूमरेटर 5, 6, 15 है, 5, 6, 15, तो 5, 6, 15 का एलसीएम निकालिए। 5, 6 और 15 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया नहीं, लेकिन आप बता देते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हाईएस्ट नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर 15 सेलेक्ट कर लो। 15 या तो 15 होगा तो ये डिवाइड करके देखिए। हाँ, 15 इसको डिवाइड हो रहा है, 6 नहीं हो रहा, 15 हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा भाई। ये हो गया 15 से, और ये भी हो गया, ये नहीं हो रहा। तो हम इसका मल्टीपल लेते हैं, मल्टीपल। 15 2 जा, 15 3 जा, बस 2 और 3 में ही काम हो जाएगा। तो 15 2 जा क्या होगा? 30। 15 2 जा क्या होगा? 30। अब देखिए 30 करके देखिए, 5 और 15, 5 भी कट रहा है, 6 5 जा, 15 2 जा, तो इसका मतलब क्या आया? 30। क्या आया? 30। तो एलसीएम क्या आया? 30। तो आंसर आ गया 1/30। ये आया एचसीएफ आ गया इसी नंबर का। चलिए अब आपको और सिखाते हैं, मिटा देते हैं, मिटाने के बाद हम और सिखाते हैं यहीं पर। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलसीएम निकालने का। तो एलसीएम निकालने की क्या तरकीब है? एलसीएम निकालने के लिए आप बड़ा नंबर इसमें टटोल लीजिए, सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए। या तो वो होगा एलसीएम बड़ा नंबर, या उसके मल्टीपल होंगे। कैसे? देखिएगा, बड़ा नंबर ले लीजिए, उसमें हम क्या करते थे? डिफरेंस लिया था इसमें। तो देखिए 10 12 15 20 20 उठाइए, 20 से 10 कट रहा है? नहीं कट रहा है, डिवाइड हो रहा। 12 नहीं, 12 डिवाइड कर रहा है, इसे नहीं कर रहा। 15 डिवाइड कर रहा है, नहीं 20 कर रहा है। तो 2 नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो ये और एक ये। हमको तो सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए, सारे नंबर इसको डिवाइड करा है ना। चलिए साहब, नहीं है तो इसको अगला राउंड ले लीजिए। अगला राउंड 20 22 जा 40, 22 जा 40। अब 40 को चेक करें,
40 12 भी नहीं हो रहा, 15 भी नहीं हो रहा। तीसरा राउंड ले लीजिए, 23 जा मन मन में लेंगे ये 60। अब 60 को चेक करिए, 60 से देखिए सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 10 6 जा, 12 5 जा, 15 4 जा, 23 जा। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 60। समझे नहीं कैसे करा? मल्टीपल कर लेते हैं इसका, सबसे बड़ा नंबर उठाते हैं, नंबर उठा के अगर वो सारे नंबर उसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो दूसरा देखते हैं। 40 नहीं कर रहा है, 60, हाँ 60 को 15 भी 60 को डिवाइड कर रहा है, 12 भी 60 को डिवाइड कर रहा है, 10 भी डिवाइड कर रहा है। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 60। तो क्या आएगा इसका आंसर? एलसीएम 60। देखिए और देखिए 5 10 15, 5 10 15। चलिए साहब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5 देन एंड 15। बड़ा नंबर ले लीजिए 15, 15 से डिवाइड हो रहा है, 5 हो रहा है, 10 नहीं हो रहा, 10 से नहीं हो रहा ना। 15 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 तो नहीं कर रहा है इसको कंप्लीट डिवाइड, तो इसको मल्टीपल कीजिए। 15 2 जा 30। चलिए साहब 15 2 जा 30, 30 को चेक करिए, हाँ जी 5 भी डिवाइड कर रहा है, यानी 30/5 10 ऐसा करके 30/5 30/10। एलसीएम को नंबर डिवाइड करने चाहिए और 30/15 हो रहे हैं कंप्लीट, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो हमारा इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 30। इसका एलसीएम क्या आया? 30। समझ गए? चलिए उतारिए, मैं मिटाता हूँ। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड। एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या कायदा बताया? नंबर बोलिए 10 12 15। बड़ा नंबर उठा लिए 15, 15 से ना ये डिवाइड कर रहा है ना 12, इसका मल्टीपल करिए। 15 2 या 30, 30 को ये भी डिवाइड कर रहा है ये भी, लेकिन 12 नहीं कर रहा। फिर मल्टीपल करिए 30, तो 15 4 जा करके देख लीजिए 60। तो 60 को देखिए, 60 से 10 भी डिवाइड हो रहा है, 12 भी और 15 भी। तो क्या आया एलसीएम? एलसीएम आया 60। देखिए 60 डिवाइडेड बाई 10 कंप्लीट डिवाइड, 60 डिवाइड बाई 12, 12 भी कर रहा है, 60 डिवाइड बाई 15 वो भी कर रहा है। तो हमारा एलसीएम आ गया जी। अब देखिए 24 फोर्थ क्वेश्चन, 24 36 48 और 72। ये देखिए ये समझ लीजिए आप, बड़ा नंबर क्या है? 72। भाई 72 24 3 जा हाँ, 36 2 जा हाँ भाई हो रहा, और 72 डिवाइडेड बाई 72 1 आ रहा है। यार ये नंबर नहीं कर रहा डिवाइड। 72 डिवाइडेड बाई 48 कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगा? अगला राउंड ले लूँगा। 72 2 जा, तो 72 2 जा 2 से करिए तो क्या आएगा? 144। चलिए साहब 144 को करके देखिए, ये तो हो गए थे आपके, अब ये रह गया। देखिए क्या हो रहा है, 3 बार जा रहा है, 3 8 जा 3 चौक 12 14। इसका मतलब क्या आया? सारे नंबर कट गए। 24 भी इसको डिवाइड पूरा हो रहा है, 144 डिवाइड बाई 36 भी कंप्लीट हो रहा है, 72 भी से कंप्लीट कर रहा है, 48 भी कर रहा है। तो क्या आया एलसीएम? एलसीएम आया 144। समझ में आ गई? अब आपके समझ में आ गई। अब एक और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिए, एलसीएम फ्रैक्शन का। तो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन के लिए 4/5 5/6 और 7/15। तो एलसीएम निकालना है तो हम न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालिए इसका, न्यूमरेटर का 4 5 7 का, और एचसीएफ निकालिए डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर है 5 6 और 15। चलिए साहब तो देखिए 5 6 15, पहले एचसीएफ देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 1। जब भी कभी डिफरेंस 1 आएगा तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। अब इसको देखिए कैसे नंबर है? 5 7 प्राइम नंबर है, 4 5 7। तो इसका तो क्या होगा? इसका होगा 4 5 जा 20, 27 जा 140। एलसीएम हो गया। प्राइम नंबर का जब होते हैं तो उनका सबका वो कर लेते हैं। बड़ा नंबर वैसे 7 है, 7 का मल्टीपल करते करते पहुँचेंगे तो यहीं पहुँचोगे, लेकिन याद रखिए अगर प्राइम नंबर आ जाते हैं तो प्राइम नंबर का हम मल्टीप्लिकाई कर देते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? 140/1 यानी 140। इसका फाइनल आंसर आया एलसीएम। इसका एलसीएम आया ये
फ्रैक्शन वाले का एलसीएम क्या है 140। तो बच्चों बस ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही सवाल हैं, बच्चों को सिखाने थे। बड़े नंबर होंगे तो आपको शायद दिक्कत आएगी। लॉजिक यही रहेगा, मेथड यही रहेगा। बड़े नंबर भी करे जाते हैं, इसी मेथड से करे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए खूब पढ़ो, खूब बड़े बनो और महान बनो, सीखो, रोज़ सीखा करो कुछ ना कुछ। चलिए हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है बच्चों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठो बैठो बैठो।